एक SST चैप्टर 2 ट्रेड एंड टेरिटरी। प्रीवियस वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पपेट जो रूलर्स है उनको बिठाने का काम शुरू करती है। याद है आपको मैंने बताया था कि जो उस समय उनके जो कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के मीर जाफ़र, है ना। तो मीर जाफ़र से वो क्या प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम क्या बनाएंगे, नवाब बनाएंगे। तो इसी से आगे हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। ठीक, इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो इवेंट्स होती है उन इवेंट्स की वजह से बैटल ऑफ बक्सर होता है। क्या होता है? सिराजुद्दौला was assassinated and मीर जाफर was made the नवाब। सिराजुद्दौला ये क्या हो जाते हैं? तो प्लासी का जो बैटल होती है उसमें असैसिनेट हो जाते हैं, मतलब इनकी डेथ हो जाती है। एंड मीर जाफर was made the नवाब, और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे प्रॉमिस किया था। मीर जाफर सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ थे, लेकिन ये बैटल में इनके साथ नहीं थे। ठीक है ना, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और इन्हें अंग्रेजों ने नवाब बना दिया। अब सवाल हमारे मन में ये आता है कि अंग्रेज खुद क्यों नवाब नहीं बने? चाहते हैं तो अंग्रेज भी नवाब बन सकते थे ना। उसकी पीछे का रीजन है कंपनी वाज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड। कंपनी का किस में इंटरेस्ट था? व्यापार में था, क्योंकि वो ट्रेड करना चाह रहे थे, नॉट इन टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को लेना नहीं था, रूलर नहीं बनना था। अगर वो रूलर बन जाते तो उनको पता है जो पब्लिक की डिमांड है उनके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। पब्लिक आए जो उनके पास, वो नवाब है तो उनसे बदले में कुछ लेगी ना, जैसे लड़ाई झगड़े का मैटर लेके आएगी तो उनको सोल्व करना पड़ेगा। यदि वो उनको सोल्व करेगी तो फिर वो अपना ट्रेड कैसे आगे बढ़ाएगी? उन्हें तो यहाँ से प्रॉफिट करना था। अब आगे देखते हैं। कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब आल्सो। कंपनी ने अपने लिए अपने प्रॉफिट के लिए पपेट तो बना दी, पपेट रूलर ये नवाब, लेकिन इनके साथ उन्हें काम करने में क्या हो रही थी? डिफिकल्टी हो रही थी। क्यों हो रही थी? वाई? क्यों? ऐसा क्या कारण था? नवाब भी उनके बनाए हुए थे पपेट थे, लेकिन फिर भी उन्हें डिफिकल्टी हो रही थी। देखते हैं क्यों हो रही थी। बिकॉज बेसिक अपीयरेंस, है ना, जो नवाब बनते हैं ना तो उनकी जो बेसिक अपीयरेंस होती है ऑफ डिग्निटी, है ना, आप जानते हो ना डिग्निटी क्या होती है? अपना खुद का गौरव, है ना। तो उसके लिए इनको दिखावा करना पड़ता है। नवाब है, नवाब जैसे रहेंगे, और अंग्रेजों को भी उनके सामने वैसे करना पड़ता था। जैसे कहीं गए नवाब को सैल्यूट करना, नवाब के सामने झुकना, तो पब्लिक में तो दिखाना पड़ेगा ना। बेसिक अपीयरेंस जरूरी है। एंड वाज टू बी मेंटेन, है ना। इन सब चीज़ों को उन्हें क्या करना पड़ रहा था? ये अपीयरेंस, है ना। तो इन सब चीज़ों को उन्हें क्या करना पड़ता था? मेंटेन करना पड़ता था अंग्रेजों को। एंड ड्यू टू दिस दे वर नॉट एज हेल्प्ड एज द कंपनी वांटेड। और जैसा कंपनी चाह रही थी उसके अकॉर्डिंग जो ये नवाब है वो नवाब उनको हेल्प नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को पपेट रूलर बनाया था। ये पपेट, है ना। पपेट का मतलब जानते हो ना, कठपुतली होती है, अपने हिसाब से काम करवाते हैं मुझसे। तो अंग्रेज उसको वैसा ही काम करवाना चाहते थे, लेकिन नवाब है, नवाब ऐसा नहीं कर सकते थे। कुछ समय तक तो उन्होंने उनकी हेल्प करी, लेकिन जब वो कहीं पब्लिक में जाते थे तो अपना नवाबी जो वो दिखाते थे, है ना, सॉवरेंटी, उसके लिए वो काम करते थे। तो उसकी वजह से उन्हें अंग्रेजों के साथ काम करने में डिफिकल्टी हो रही। अब इसी वजह से बैटल ऑफ बक्सर होता है, क्योंकि अब मीर जाफर नवाब है बंगाल का, इन्होंने अंग्रेजों के साथ काम करने से मना कर दिया, हेल्प नहीं करता था। तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच में। तो उसका रीजन क्या होता है? दिस टर्न इनटू अनदर बैटल। एक नया युद्ध होता है, नई बैटल होती है 22 अक्टूबर 1764, बैटल ऑफ बक्सर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मीर जाफर है ना, वो
एट टाइम ही प्रोटेस्ट फॉर हिज सब्जेक्ट, अपने लिए अपने सब्जेक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए मीर जाफर कंपनी के विरुद्ध जाने लगता है, तो प्रोटेस्ट करता है ये। बट आफ्टर ए टाइम पीरियड मीर कासिम आल्सो कंप्लेंट अगेंस्ट कंपनी ऑफिशियल्स। जब बैटल होती है तो मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी हटाकर मीर कासिम को बिठा देती है, लेकिन फिर मीर कासिम भी क्या करने लग जाता है, प्रोटेस्ट करता है। नवाब है, नवाब जैसे रहेंगे, कुछ समय तक हेल्प करते हैं, बाकी फिर वही। तो कंपनी डिस्पोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम। मीर जाफर जब अंग्रेजों के साथ में मतलब कंपनी जैसा चाली थी वैसा नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने कंपनी ने डिस्पोज कर मीर कासिम को बिठा दिया। अब आगे बैटल ऑफ जो बक्सर होती है उसमें मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, अवध के जो रूलर्स थे नवाब शुजादौला, और जो दिल्ली के एम्परर थे मुगल है ना शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल करती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी डिसिप्लिनरी करती है। आगे का क्या होता है, कैसे किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।